ये हमेशा विकास की बात और जनता के भलाई के काम करते हैं। इसलिए इसके लिए ये किसी को अपने चिकित्सकों को बह दूंगा कि भाई जाकर के सस्ता में देखिए। ऐसे भी मेरा बिहार के लोगों की भलाई की बात करते हैं। वो तो कर्पूरी जयंती पर कर्पूरी ठाकुर भी जो है परिवारवाद नहीं करते थे, उसी के ऊपर उन्होंने महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में चले गए। अच्छा, उसकी घोषणा की कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाता है। ये हमारे माननीय जांच भी मेरे यहाँ बहुत कम जांच में, मात्र 900 रुपये में जांच करके हम लोग बड़ा ऑपरेशन करें और उस पैसा को गलत चीज में न लगाए और दूसरे कामों में न लगाए। जिस काम के लिए लेता है उस काम में लगाए। मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं पीटी न्यूज। आज हम मौजूद हैं डेहरी में, और डेहरी में वैसे शख्स के पास उपस्थित हैं, वहाँ मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर निर्मल कुमार एक ऐसे चर्चित चेहरा हैं कि हर गरीबों की मदद में आगे तत्पर रहते हैं, और वे औरंगाबाद लोकसभा के प्रभारी भी हैं जदयू के। तो वैसे शख्स से बात करेंगे, वो बिहार के राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आज जो बिहार की महागठबंधन की सरकार थी वो कल टूट गई, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं एनडीए के साथ शामिल हो गए। तो इस पर आप क्या कहें, आपका विचार क्या है सर? विचार है कि हमारे विकास पुरुष माननीय नीतीश जी हमेशा सकारात्मक सोच और अच्छे काम और विकास का प्रश्रय देते हैं। महागठबंधन में उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इंडिया गठबंधन के जन्मदाता यही हैं, इन्हीं ने इस गठबंधन को बनाया, लेकिन उस गठबंधन में इनको कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जा रहा था। यही तो सोच सकते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा था। इसलिए ये हमेशा विकास की बात और जनता के भलाई के काम करते हैं। इसलिए इसके लिए ये किसी को अपने पास हटा सकते हैं और गलत करने वाले को हटा सकते हैं। ये इसी के चलते इन्होंने इस गठबंधन को बनाया है। एनडीए में शामिल हुए हैं कि बिहार का काम और अच्छा से हो सके। आखिर क्या मजबूरी आई थी कि महागठबंधन में शामिल हो गए? चूँकि देखा गया कि इंडिया गठबंधन में इनको 2-3 बार मीटिंग हुआ, काफ़ी इंडिया नहीं सर, एनडीए से क्या मजबूरी रही हो कि महागठबंधन में शामिल हो गए? उस समय दूसरी परिस्थितियां थीं। अच्छा, इसलिए जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार इन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन आज इसमें भी इनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, काम ठीक से करने नहीं दिया जा रहा था। इसलिए उन्होंने फिर इनको महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए गठबंधन में चले गए। अच्छा, आखिर क्या परेशानी आती होगी महागठबंधन की? बहुत तरह की परेशानियां हैं, बड़े बड़े नेताओं की बात है। हम तो जैसा देखते हैं कि समाज में भी आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति चल रही थी। तो ये तो कभी भी इनको तो हमेशा ये कहते हैं कि मैं क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म का विरोधी हैं। अच्छा, ये हमेशा भ्रष्टाचार को, सांप्रदायिकता और अपराध के विरोधी हैं। इसलिए इन्होंने खासकर जो आपकी जो कर्पूरी जन्म शताब्दी के रैली में हुआ, इन्होंने क्या गलत कहा? इन्होंने तो कहा कि परिवारवाद को कुछ बोला था, जिसके लिए कितना लोग बवाल किए। तो ये गलत बात है ना भाई। आप देखिए, नीतीश जैसे मुख्यमंत्री हैं जो न अपने परिवारवाद को बढ़ाए हैं कभी, न अपने जातवाद को बढ़ाए हैं, न भाई भतीजावाद को प्रश्रय दिए हैं। ये हमेशा जनता की भलाई और बिहार के लोगों की भलाई की बात करते हैं। वो तो कर्पूरी जयंती पर कर्पूरी ठाकुर भी जो है परिवारवाद नहीं करते थे, उसी के ऊपर उन्होंने विषय रखा था। जी जी हाँ, उसी को कहे थे। तो उसे महागठबंधन की सरकार ने जो है गलत बस रहेगा तो क्या चीज़ है भाई? आपको चिढ़ने की क्या जरूरत है? नाम लेके तो इन्होंने कभी किसी को नहीं कहा था कि भाई कोई परिवारवाद करता है। तो इस चीज़ पर तो इनको गलत, हमारे मुख्यमंत्री जी को दोष देना ठीक नहीं है। तो ऐसी ही कुछ बातें थी और कुछ बातें होंगी जिससे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, सोचा कि नहीं, अब इंडिया गठबंधन से हटकर हम लोग को एनडीए गठबंधन में जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है, जनता में काफ़ी खुशी है। और सभी हमारे कार्यकर्ता, हमारे जदयू के सभी किसी से पूछ सकते हैं, बहुत खुशी है। तो क्या सर एनडीए के साथ गठबंधन करके क्या क्या कार्य करेंगे विकास के मामले में? अब उसके बाद तय किया जाएगा। अब तो चुनाव का वक्त आ रहा है, लोकसभा चुनाव का। उसके बाद मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा और उसके अनुसार काम होगा। और वादा करते हैं कि नीतीश जी सभी मैनिफेस्टो को पूरा करेंगे और बिहार विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखा गया कि कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की बात इन्होंने काफ़ी पहले से उठाई थी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन घोषणा की कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाता है। ये हमारे माननीय नीतीश जी का ही पहल का असर है कि कर्पूरी जैसे महान आदमी को भारत रत्न दिया गया। तो क्या सर 2024 लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी एनडीए के साथ गठबंधन की?
नहीं, हम लोग गठबंधन में हैं, एनडीए, तो एनडीए गठबंधन बनेगा। अगला बार देखें कि हम लोग 39 सीट पर जीते, तो इस बार बनेगा ही। अच्छा, एनडीए की सरकार बनेगी, जो कि नीतीश जी ऐसे आदमी हैं कि जिधर जाते हैं उसी की सरकार बनती है। अच्छा। तो रोजगार के मुद्दे पर क्या करेगी सर? रोजगार तो अपनी दिया ही नहीं। अपनी हाल में देखा कि इन्होंने 1,22,316 विद्यार्थियों को बहाल किया गया, शिक्षकों को, और 84 लाख लोगों को वादा किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा जो कोई अपना धंधा रोजगार चलाए। अच्छा, ये तो वैसे वर्ग के साथ नहीं ना पहुंच पाती है, बीच में ही वो अटक जाता है ना। ऐसी बात नहीं है, उसका ही कुछ उपाय बताएंगे। अभी तो वादा किया है, किस ढंग से दिया जाए, चेक दिया जाए, क्या दिया जाए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारे बिहार में तो कभी ऐसा नहीं होता है कि बीच में पैसा अटक जाए। ऐसा कभी तो हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं। आज 18 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कोई पैसा कोई कह नहीं सकता है कि कोई ले ले। तो चूँकि चेक सिस्टम से दिया जाएगा तो लेने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे वैसे लोगों के पास जो है सक्षम लोग नहीं, उन लोगों के पास जो है नहीं पहुंच पाता है, जो भी जैसे सरकार मुहैया कराती है सुविधा, वो पहुंच नहीं पाता। उसके लिए आप लोग अपने स्तर से विकास कैसे लेकर जाएंगे? चाहेंगे कि उसके लिए जैसे कि गरीबी रेखा से नीचे लोगों का बना हुआ है कागज पत्र, उसी के आधार पर चुन करके सेलेक्ट करके अब चेक के द्वारा दिया जाए। सवाल ही नहीं उठता है कि कोई कमीशन लेगा, चाहे वो गलत हाथों में जाएगा। अब जो पैसा लेने वाले का कर्तव्य है कि उस पैसा का सदुपयोग करे और उस पैसा को गलत चीज़ में ना लगाए और अब दूसरे कामों में ना लगाए। जिस काम के लिए लेता है उस काम में लगाए, तरक्की करे और विकास का काम करे और रोजगार करे, ताकि वो उसका परिवार का भलाई हो। आप अपने क्षेत्र में क्या करेंगे? अगर मैं इस क्षेत्र का हूँ, इस क्षेत्र में काराकाट क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। काराकाट क्षेत्र में विकास देखिएगा, मैं आऊँगा तो क्या विकास करूँगा। क्योंकि मैं स्थानीय हूँ, मैं हमेशा स्थानीय लोगों के साथ रहूँगा और उनकी बातों को सुनूंगा। हर पंचायत में जा कर के लोगों को मिलूँगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा और प्राथमिकता के आधार पर उसको काम करूँगा। अच्छा, मतलब किस चीज़ से आने वाले हैं आप? हम जदयू से। अच्छा, जदयू पार्टी में इस बार एमपी की मतलब टिकट के दावेदार हैं? नहीं, हमने जो कोशिश किया है अच्छा, कि ज़रूर हमको दिया जाए। अच्छा, और हम कुछ काम करके दिखाएंगे। अच्छा, क्योंकि लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ का विकास का गंगा बहवा दूंगा। क्योंकि जितना एमपी का फंड है उससे क्या नहीं किया जा सकता है। अच्छा, बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या अभी जो एमपी साहब वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? ना, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो अपना विचार था, अपना अपना लोगों काम करने का तरीका होता है, वो क्या किए हैं उनके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब हमको मौका मिला, मुख्यमंत्री जी हमको मौका देंगे तो मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। विकास की गंगा बहा देंगे? जरूर, एकदम। देखिएगा, मैं आऊँगा तो ना। सवाल है कि जनता से जुड़िए और जनता के प्राथमिकता के आधार पर काम को कीजिए, स्वतः विकास हो जाएगा। अभी मैं चिकित्सक हूँ, पूछ लीजिए मैं कितना सस्ता में ऑपरेशन करता हूँ। लोगों को दूर दूर से लोग आता है और उसका मैं इच्छा का पूर्ति करता हूँ। और मिनिमम से मिनिमम का काम पैसा में ऑपरेशन करके उसको भेजता हूँ। अच्छा, क्या चीज़ का ऑपरेशन करते हैं सर? सभी ऑपरेशन करते हैं। हमारे पारिवारिक में डॉक्टर लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, तो जो ऑपरेशन होता है सब बहुत कम रेट में हम लोग करते हैं। अच्छा, यानी आप सामाजिक योगदान सबसे ज़्यादा देते हैं सर? जी हाँ, एकदम सही में। अच्छा, अभी रैली हुआ, हमने काफ़ी इस कर्पूरी जन्म शताब्दी के प्रोग्राम में मैं काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अच्छा, करीब करीब हमको लगता है कि औरंगाबाद से 35 गाड़ी दिए और रोहतास से लगभग 160-70 गाड़ी दिए। लगभग 200 गाड़ी के आसपास हम लेकर रैली में लेकर लोगों को गए हैं। अपने फंड से? हाँ, अपने फंड से। अच्छा, और उनको खाना नाश्ता दिए। करीब 4 लिट्टी, 4 कचौड़ी, बुनिया और सब्जी बनाकर सबको नाश्ता दिया गया। अच्छा, रफीगंज जैसे क्षेत्र में भी मैंने दिया। अच्छा, जो कि काराकाट से बाहर है, कुटुम्बा में मैंने दिया। जी जी, सब जगह दिया मैंने लोगों को। जो गया हमारे साथ रैली में उससे पूछ सकते हैं कि क्या क्या सुविधा मैंने दिया। अच्छा, रफीगंज के अखंड अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करके पूछ सकते हैं कि मैंने प्रखंड अध्यक्ष? हाँ, उनसे पूछा जा सकता है कि अच्छा, मैंने क्या सुविधा दिया। बहुत अच्छे प्रखंड अध्यक्ष हैं। अच्छा, उनसे पूछा जा सकता है कि मैंने क्या क्या सुविधा दिया। अच्छा, तो ये तो वीडियो सुनिए, मतलब जो रफीगंज प्रखंड अध्यक्ष वो भी सुनेंगे। हाँ, ठीक है, ऐसा ही। ने जो है काफ़ी जो है समाज सेवा में योगदान देते हैं, कहा क्षेत्र में हो। तो सर से बात करेंगे कि आखिर अगर नीतीश कुमार जी अगर इनको समय दें, नीतीश कुमार जी अगर सेवा का मौका दें, तो सर क्या क्या करेंगे सर आप? मैं डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हूँ
मैं डॉक्टरी पेशा संबंधी जो काम होगा हर प्रखंड में शिविर लगा करके मैं सस्ता में ऑपरेशन करूंगा। अब मरीजों को देखने के लिए कुछ अपने चिकित्सकों को बता दूंगा कि भाई जा करके सस्ता में देखिए। ऐसे भी मेरा फीस बहुत कम है, मात्र 200 रुपया फीस में हम लोग देखते हैं, जिसमें मैं भी देखता हूँ और मेरी पतोहू जो DGO हैं, गायनी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, दोनों एक ही पैसा में देख देते हैं। जैसे मान लीजिए आँख के ऑपरेशन के लिए काफ़ी लोग जनरल भटकता है, मैं आँख जांच कर करके अपने अस्पताल में फ्री में आँख का ऑपरेशन करूंगा ताकि लोगों को इस बीमारी से ग्रसित लोग को फ़ायदा मिल सके। पूर्व में भी मैंने गोह में अच्छा काम किया है। गोह में 4 साल रहा है, हंसपुरा में रहे हैं, बारून का ऑपरेशन करते थे, रफ़ीगंज में करते थे, देव में करते थे, बारून में करते थे, नवीनगर में करते थे, अम्बा कुटुम्बा में करते थे, औरंगाबाद जिला के लगभग बहुतों प्रखंड में मैंने ये ऑपरेशन करके लोगों को दिखाया है। अच्छा, यानी स्वास्थ्य के मामले में सबसे आगे रहते हैं। जी हाँ, हाँ, लोगों का जीवन देने का काम करते हैं। बहुत बहुत अच्छा, हाँ एकदम सब लोगों का जीवन देने का, सस्ता में। जांच भी मेरे यहाँ बहुत कम जांच में, मात्र 900 रुपये में जांच करके हम लोग बड़ा बड़ा ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, हाँ, यानी मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी मतलब गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए आपके पास विशेष सुविधा है। जी हाँ, बहुत देखे, हाँ एकदम बहुत सुविधा है, कम से कम रेट पर। चूँकि डॉक्टरी ऑपरेशन तो थोड़ा महंगा चीज़ है ना भाई, सभी चीज़ें काफ़ी महंगी है, उसमें मिनिमम से मिनिमम रेट पर मैं कर करके लोगों को देता हूँ कि ताकि गरीब लोग उससे लाभान्वित हो सके और कोई परेशानी नहीं हो सके। और बाकी इन विकास के मुद्दों के साथ क्या आप सोचते हैं डॉक्टर निर्मल कुमार कुशवाहा जी के बारे में, तो आप सभी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।